हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल जूही। तो जैसा कि आपने कल देखा कि हमने एक ब्लॉगर का अकाउंट सेटअप करना सीखा, एक वेबसाइट बनानी सीखी कि कैसे जीमेल आईडी से क्रिएट करके ब्लॉग क्रिएट करते हैं। तो चलिए आज उसी अकाउंट से हम सेटअप कर फिर से सीखते हैं कि आगे उसमें क्या क्या चेंजेस हमें करने पड़ती है एक अच्छी सी हमें एसईओ फ्री एक वेबसाइट बनाने के लिए और अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए क्या क्या सेटिंग्स करने पड़ते हैं। तो ये हमारा पहला ब्लॉग है जो कि हमने कल लिखा था और हमने इसे पब्लिश कर दिया था। तो आज हम इसी में कुछ पहले जो प्राइमरी सेटिंग्स है वो हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम सर्च इंजन में आएंगे और क्या क्या हमें सेटिंग्स इसमें करनी पड़ती है ब्लॉगर की तरफ से। बाद में हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे हम इसे कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, कैसे इस पर एड्स ला सकते हैं और कैसे थीम वीम और सारे सेटअप्स को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम इसमें सेटिंग्स ऐड करने के लिए यहाँ पे सेटिंग्स का जो सेक्शन है इसमें जाएंगे। यहाँ सेटिंग्स पे हम क्लिक करेंगे। टाइटल में हमने ऑल अबाउट एसईओ दे दिया है, एवरीथिंग अबाउट एसईओ। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम कुछ लिख देंगे, जैसे कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ब्लॉग, here all you will learn about blogging and SEO यहाँ तक रहने देते हैं। आप और भी चाहो, यहाँ 500 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो जो भी आपको इनिशियल चीज़ें लिखनी है इसमें, ताकि जो ब्रीफली डिस्क्राइब हो सके और पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा लगे। इसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे सेव हो गया है। अब यहाँ पे ये एडल्ट कंटेंट का कुछ आ रहा है, सो वार्निंग टू ब्लॉग रीडर्स। तो हमें कोई वार्निंग तो करनी नहीं है, तो हम इसे एज इट इज रहने देंगे। एज कन्फर्मेशन का हमें कुछ करना नहीं है, तो हम इसे भी ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे जो मैं ये फेविकॉन का एक आइकन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कल मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे एक जो आइकन है वो फेविकॉन का दिख रहा होगा आइकन। तो यहाँ पे आप अपना एक जो है लोगो वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे प्राइवेसी है, तो प्राइवेसी में यह विजिबल टू सर्च इंजन, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, लेकिन हम इसे ऑन कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये सर्च इंजन जब हमारे वेबसाइट को क्रॉल करे तो हमारा ब्लॉगर जो है वो सर्च इंजन को विजिबल हो, तभी हम गूगल पे दिखेंगे कि हम क्या है नहीं है हमारे ब्लॉग के बारे में। यहाँ पे ब्लॉग का एड्रेस दिखा रहा है हमें, जो हमने लिखा था। मैंने ऑल अबाउट डिजिटल एसईओ लिखा था, तो यहाँ पे ऑल अबाउट, सॉरी मैंने गलती कर दी थी, ऑल अबाउट डिजिटल, तो हम इसका नाम रख देते हैं ऑल अबाउट डिजिटल एसईओ। जो मैंने गलती की थी उसे मैंने करेक्ट कर दिया है, मैंने डिजिटल कर दिया था। अब हम इसे सेव कर देंगे। इसे सेव करने के बाद यहाँ पे ये HTTP रिडायरेक्ट पूछ रहा है, तो HTTP रिडायरेक्ट को हम यहाँ पे जो हमने ब्लॉग एडमिशन और थोड़ा हमें इसे एज इट इज रहने देना है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। हम इस सबको ऐसे ही बाय डिफॉल्ट रखते हुए इनवाइट मोर ऑथर्स रीडर एक्सेस पब्लिक हम दे करके, यहाँ पे मैक्सिमम पोस्ट मेन पेज पे कितने होने चाहिए, तो हमने 7 कर दिया है। यहाँ पे आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, 7 या 10 या 12 जितने आपको रखने हैं आप रख सकते हो। मैंने बाय डिफॉल्ट इसे 7 ही रहने दिया। यहाँ पे इमेज लाइट बॉक्स है, इसे हम ऑन कर देंगे। आइडियाज पैनल है, जो कि टॉपिक और क्वेश्चंस के जो एक ब्लॉग के बाद दूसरों के आइडियाज आते हैं, उसे भी हमने एज इट इज यहाँ पे ये ऑफ था, मैंने इसे ऑन किया है। आप चाहो तो इसे ऑफ भी रख सकते हो। तो और यहाँ पे हमने कमेंट लोकेशन, ये सारी चीजें एम्बेडेड है, वो हम इसे एज इट इज ही रहने देंगे। और कोई भी यूजर जो गूगल अकाउंट से एक्सेस है हु कैन कमेंट में, हम इसे यहाँ पे रहने देंगे कि जो भी गूगल अकाउंट जिसके पास भी गूगल आईडी है वो हमारे ब्लॉग पे कमेंट कर सकता है। कमेंट मॉडरेशन का ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, तो मैंने इसे एज इट इज ही रहने दिया। कमेंट कैप्चा ऑन रहेगा। हमने इसे वेरिफिकेशन के लिए जो रीडर कमेंट करेंगे उनके लिए एक कैप्चा जैसा दिखेगा, और वो उस पर क्लिक करके जो वेरिफिकेशन होता है वो कैप्चा के थ्रू कमेंट करेंगे।
इसके बाद ये सारी चीज़ें पोस्ट यूजिंग ईमेल डिसेबल या इनेबल आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना अपने हिसाब से, वैसे इतनी मैंडेटरी है नहीं ये सारी चीज़ें, तो ये जैसी है इसे एज इट इज़ रहने दे। फॉर्मेटिंग टाइम जोन वगैरह यहाँ पे हम सर्च इंजन को इनेबल कर देते हैं ताकि सर्च इंजन पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एसईओ पर्पज से वेबसाइट बना रहे हो तो हमने इसे इनेबल कर दिया है। कस्टम 404 इसे एक बार देख लेते हैं, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है। यहाँ पे robot.txt मीन्स ये कह रहा है कि जो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग गूगल की तरफ से होती है। अगर आपको एसईओ का आइडिया होगा तो आप समझते होंगे इन चीज़ों को, और जो बिगिनर्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब हमारे वेबसाइट को गूगल क्रॉल करता है तो उनका रोबोट चलता है, तो ये बोल रहा है कि अगर आप इनेबल करना चाहते हो या नहीं, तो हम इसे इनेबल कर देते हैं, जो कि ये हमारे लिए एक यूज़र फ्रेंडली रहे और एक यूज़र ऑथेंटिक चीज़ें रहे हमारे ब्लॉगर के लिए। इसीलिए हम रोबोट को अलाउ करते हैं कि हमारे इस वेबसाइट को क्रॉल करे। गूगल सर्च कंसोल के बारे में हम बाद में जानेंगे, अभी हमने सेटअप किया नहीं है। यहाँ पे आप मोनेटाइजेशन के पर्पज से आपके ब्लॉग पे एड वैड दिखे, इसे आप इनेबल करना चाहते हो या नहीं, तो आप इसमें यस या ऑफ या ऑन कर सकते हो। मैंने इसे ऑन कर दिया है क्योंकि मैं मोनेटाइजेशन करना चाहती हूँ अपने ब्लॉग पे। इन चीज़ों को ऐसे ही यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे। टाइटल एंड इंक्लोजर्स लिंक को भी ऐसे ही रहने देंगे। बस हमें जो सेटिंग करनी थी वो हमने इतने सारे सेटिंग कर दिए हैं हमने। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम और सारी चीज़ें देखेंगे थीम और लेआउट से रिलेटेड, कि हम अपने थीम को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कस्टमाइज करके न्यू थीम अपलोड कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हो तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके। थैंक यू सो मच।